अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान भर में बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त समा टेलीविज़न का प्रोग्राम मुकालमा, जो कि जनाब खलीलुर रहमान कमर के ऊपर बेस्ड प्रोग्राम है, जिसमें अक्सर कोई ना कोई स्कॉलर होता है। और जिस तरह साहिल साहब और खलीलुर रहमान कमर साहब का जो प्रोग्राम इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है, जिसमें एक बच्ची से सवाल किया गया कि आप इस लफ्ज़ के बारे में जानती हैं या नहीं जानती, और उसके ऊपर कितनी बहस और कितना मुबाहिसा इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग बन चुका है। मैं उसके ऊपर ये बात करना चाहता हूँ कि मैं जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब, आप साहिल साहब, आप जितने मर्द हजरात, अगर हम खुद को सुपीरियर समझते हैं और औरत की तस्लील करते हैं, और उसमें 95% पाकिस्तानी औरतों को बारे में जब हम एक चीज़ कोट करते हैं और पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि हमारी औरतों का लेवल ये है, तो ये इंतहाई गलत बात है। ये बहुत गलत परसेप्शन है कि आप इस तरह कंसिडर कर रहे हैं कि हालांकि दुनिया के तमाम मर्द जो खुद को सुपीरियर समझते हैं, तो वो भी उसी माँ की कोख से जन्म लेकर दुनिया में आते हैं। उसी औरत जो आज माँ है, बेटी है, बहन है, बहू है, तो इस तरह एक औरत की तजलील करना इंतहाई गैर मुनासिब बात है। अब बात करते हैं प्रोग्राम के कंटेंट के ऊपर कि सवाल क्या होता है, जवाब क्या आता है, और इसके ऊपर बहुत सारे रूमर्स सामने आ रहे हैं जिसके ऊपर रिसर्च अभी बाकी है। क्या जो खातून बैठी थी, क्या प्लांटेड बिठाया गया था, क्या वाकई में वो समा टेलीविजन की रिपोर्टर हैं, थी, या वो नहीं है? ये भी सवाल उठ रहा है। क्यों इस सवाल के ऊपर वावेला मचाया गया, क्यों इसको ट्रेंडिंग बनाया गया? क्या मुकालमा प्रोग्राम समा टीवी का ऐसा बैठा हुआ प्रोग्राम था जिसको उठाने के लिए, जिसकी रेटिंग, जिसकी टीआरपी को उठाने के लिए आप लोगों ने ये सारा प्लांटेड ड्रामा किया है? अगर ड्रामा भी किया है तो आपने खुद, हम एक मिसाल देते हैं कि अगर हम खुद अपने कपड़े उठाएंगे तो हम खुद नंगे होंगे। तो ऐसे ही बात हुई आज हमारे एक बहुत मेन स्ट्रीम चैनल के ऊपर कि हमें हमारी इज्जत को, हमारी औरत को, हमारी माँ, बहन, बेटी को जिस तरह तजलील किया गया, एक परसेंटेज तय कर दी गई, जी हाँ इतने परसेंट जो है वो ख़वातीन जो हैं वो इस तरह की हैं। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है साहिल साहब। क्यों कि अगर आप स्कॉलर हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, आपके पास इल्म है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप माहिर महाशियात भी हों, माहिर तालीम भी हों। तो इसी तरह अगर प्रोग्राम, किसी टेलीविज़न प्रोग्राम या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर मुकालमा या डिबेट वाला प्रोग्राम होता है, तो आपके ऑपोजिट जो लोग बैठे होते हैं वो कम नॉलेज वाले होते हैं, या अगर उनके पास भी कोई इल्म है तो वो आप जैसा इल्म नहीं रखते होंगे। तो आपकी जो बातें थी प्रोग्राम के अंदर, वो सारी चीज़ें बहुत से सवालात उठा रही है। और खलीलुर रहमान कमर एक बड़ा नाम, बड़े शायर, बड़े प्रोड्यूसर, बड़े राइटर, आपका रिएक्शन उस बच्ची के ऊपर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डालता है। और आपकी बातें औरत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, आप अपनी बच्चों के हवाले से जिस तरह, बेटियों के हवाले से जिस तरह बात करते हैं, तो ये भी आपकी बेटी की उम्र की तरह थी, लेकिन आपकी इस तरह ऑन एयर प्रोग्राम के अंदर एक औरत की तजलील करना भी नहीं बनता था। ये सारी चीज़ें अगर प्लांटेड किसी चीज़ का जो है वो शाखसाना है, या किसी तरफ लेकर जाया जा रहा है, किसी चीज़ को पोर्ट्रे किया जा रहा है और अपने प्रोग्राम की रेटिंग को उठाया जा रहा है, तो पैमरा, सो कॉल्ड पैमरा, इट्स लाइक अ पपेट, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता ना। आज तक चीज़ों को जिस तरह लेना चाहिए वो लिया गया है। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो बहस मुबाहिसा सोशल मीडिया पर चल रहा है, टॉप ट्रेंड बन चुका है ये एक सिलसिला जो है, तो इसमें मेरे ख्याल से बनता तो ये था कि अगर आपके सामने बच्चे बैठे थे, स्टूडेंट बैठे थे, जिस तरह एंकर हमेशा आयशा कहती हैं कि हमारे सामने यंगस्टर्स बैठे हैं, तो हमने उनको क्या मैसेज देना है? किसी भी टॉपिक के ऊपर आप प्रोग्राम रखते हैं, तो आज आपने क्या मैसेज दिया एक यंगस्टर को, एक यूथ को? आपने एकदम से एक पूरा प्लांटेड बम बना के पूरी दुनिया में फेंक दिया कि भाई आपको नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज कैसे हो सकता है साहिल साहब? आपके पास, अगर आप स्कॉलर हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो उस बच्ची के पास या उस लड़की के पास तो इतना नॉलेज नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। शायद अगर मैं माहिर माशियात हूं तो मेरे पास वो नॉलेज नहीं है जो आपके पास नॉलेज है। तो ये तमाम तर चीज़ें एक हमारी माँ, बहन, बेटी और बहू की तजलील की गई है, और प्लांटेड अगर की गई है तो आप सब बैठे हुए लोग वहाँ पे मुजरिम हैं। और अगर वाकई में ये खातून अगर आपकी एंकर हैं, आपकी रिपोर्टर हैं, तब भी ये बहुत बुरा एक आप लोगों ने प्लांट किया है सारी चीज़ को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट ये चीज़ समझता हूँ, देखता हूँ कि हमारे मुआशरे में जितनी औरत की कदर, इज़्ज़त और वैल्यू है, वो शायद दुनिया के किसी और कोने में नहीं है। हाँ, तजलील भी होती है, बेहुरमती भी होती है, इज़्ज़तें भी माज़रत के साथ लुटती हैं, लेकिन फिर भी आज हम लोग औरत को जो रिस्पेक्ट देते हैं, जो जगह देते हैं, वो शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं देते। लेकिन आपने बीइंग अ मीडिया पर्सन, बीइंग अ मीडिया हाउस, जो पोर्ट्रे करके पूरी दुनिया को इमेज दिया है, वो इंतहाई दर्दनाक और बुरा अमल है।